Go. This part of the news is sponsored by The Nature Boon, caring naturally. छोटे लोहिया के नाम से विख्यात स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र की याद में बृहस्पतिवार को उनके जन्मदिवस पर शहर के कल्याणी देवी इलाके में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। प्रयागराज शहर दक्षिणी के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद टंकी की अगुवाई में यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ताओं ने छोटे लोहिया को नमन किया। श्रद्धांजलि सभा आयोजन करने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मौके पर एक सांकेतिक साइकिल यात्रा भी निकाली गई, जो शहर से अलग अलग तहसीलों का रास्ता तय करेगी। इसमें बड़ी तादाद में सपा समर्थकों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए इस साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया है, जो उनके पूर्व ब्राह्मण सपा नेता ज्ञानेश्वर मिश्र के जन्मदिन से शुरू की गई है। स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र के जन्मदिवस पर शहर के 3 विधानसभा में से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, किसान मजदूर, नौजवान महिलाओं का शोषण आदि मुद्दों को लेकर सपाइयों ने साइकिल रैली निकालकर भाजपा की पोल खोल अभियान का बिगुल फूंका। महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन व महानगर महासचिव रविंद्र यादव के संरक्षण में शहर के उत्तरी, दक्षिणी व पश्चिमी विधानसभा में 2 दर्जन से अधिक जगहों से साइकिल रैली निकाली। हाईकोर्ट से अधिवक्ताओं द्वारा निकाली साइकिल यात्रा को रैली प्रभारी पूर्व मंत्री जयशंकर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रयागराज में गंगा और यमुना अचानक उफान पर आ गई है। संगम पर पहुंचा गंगा और यमुना का पानी शहर के बंधवा के नीचे लेटे स्थित हनुमान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया। धार्मिक मान्यता के मद्देनजर मां गंगा द्वारा अपने पुत्र हनुमान के स्नान के इस दुर्लभ संयोग पर मंदिर परिसर और उसके आसपास श्रद्धालु और भक्त उत्साह मना रहे हैं। प्रयागराज अकेला ऐसा शहर है जहां बाढ़ के आने पर भी उत्सव मनाने की परंपरा है। इसकी एक झलक इस लेटे पौराणिक हनुमान मंदिर में देखी जा सकती है। मंदिर के प्रमुख और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि इस साल भी गंगा मैया अपने पुत्र को स्नान करके खुद उनके पास इस लेटे हनुमान मंदिर के गर्भ तक पहुंची हैं, जो प्रयागराज और देश के लिए शुभ माना जाता है। इसलिए आज का ये दुर्लभ संयोग पूरे देश के लिए एक अच्छा संकेत लेकर आया है। आज के दिन की प्रतीक्षा सभी को रहती है। जिस दिन गंगा जी भगवान हनुमान जी का अभिषेक करती हैं, वह दिन सुखमय और शुभ माना जाता है। तो आज भारत में ये मान लीजिए कि आने वाला वर्ष सुखमय रहेगा और ये महामारी जो आई है वो दूर हो जाएगी, ऐसी मान्यता है। 2019 में हनुमान जी को गंगा जी अभिषेक नहीं कर पाए थी, तो एक ऐसा अशुभ बीमारी आ गई जिसके लिए भारत में आर्थिक स्थिति भी और सामाजिक स्थिति भी थोड़ा सा समस्या में आई। लेकिन अब कोई समस्या नहीं है, हनुमान जी गंगा मैया ने अभिषेक करा दिया है। इस वर्ष भारत के किसान, भारत के सभी लोग सुखमय में जीवन व्यतीत करेंगे और मेरा मानना है कि भारत में अब यथाशीघ्र राम राज्य आने वाला है। ऐसी हम सबकी भावना भी है और आएगी भी। कोविड में बच्चों के स्कूल और कॉलेज में जिस तरह पढ़ाई बाधित हुई, उसे भले ही ज़्यादातर अभिभावक महामारी से ज़्यादा विद्यालय प्रशासन पर अपना गुस्सा निकालते हों, लेकिन प्रयागराज शहर के एक विद्यालय ने कोरोना काल में इसके जवाब में जो नज़ीर पेश की है, उसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। शहर के तेलियरगंज इलाके में स्थित पांचतंजलि ऋषिकुल विद्यालय ने कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखने के लिए बेहद वैज्ञानिक और अनुकूल रास्ता निकाला। इसी का नतीजा है कि यूपी के सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे में इस विद्यालय की एक छात्रा नंदिनी सिंह ने प्रयागराज में अव्वल स्थान हासिल किया और विद्यालय के 10 स्टूडेंट्स ने 95% से अधिक अंक हासिल कर ये साबित कर दिया कि भले ही उन्हें क्लासरूम में कोविड महामारी की मजबूरी में क्लासरूम में पढ़ने का मौका न मिला हो, बावजूद इसके उस विद्यालय की तरफ से शिक्षण के लिए अत्याधुनिक और प्रासंगिक उपयोगों ने ऑफलाइन क्लासेस की दूरियां कम कर दी।
कोविड काल में भी कामयाबी की इबारत इस स्कूल ने कैसे लिखी, इस पर पेश है संगम न्यूज़ की एक ख़ास रिपोर्ट। प्रयागराज के पातंजलि ऋषिकुल विद्यालय ने महामारी कोरोना के दौर में स्टूडेंट्स की ऑफलाइन पढ़ाई के विकल्प के रूप में टीचिंग का जो मॉडल अपनाया, उसने अपनी कामयाबी की इबारत यहाँ के CBSE के 10वीं बोर्ड के नतीजे के रूप में लिख दी। इस विद्यालय की स्टूडेंट नन्नी सिंह ने CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 99.4% अंक हासिल कर प्रयागराज जिले में पहला स्थान बनाया है। इसके अलावा इस विद्यालय के 10 छात्राओं ने 95% से अधिक अंक हासिल कर अपनी कामयाबी की मिसाल सामने रखी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस कामयाबी के लिए विद्यालय में कोविड काल में भी टीचिंग का जो मॉडल एडॉप्ट किया, वो अपने आप में अनोखा है। टेक्नोलॉजी, मनोविज्ञान और जनसंपर्क, इन तीनों के समन्वय से इस विद्यालय ने महामारी कोरोना के दौर में भी ऑनलाइन टीचिंग की सुविधा अपनाई। इसके नतीजे CBSE बोर्ड के रिजल्ट खुद बयां कर रहे हैं। शायद ये शहर का पहला विद्यालय होगा जहां स्टूडेंट के अभिभावक और स्टूडेंट महामारी की वजह से शुरू किए गए टीचिंग के ऑनलाइन मॉडल की भी तारीफ करते नहीं थकते। कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बस हमें रहना है कि हमें उसके साथ सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग इसको ऑनलाइन क्लासेस में जूम की क्लासेस होती थी रेगुलरली, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में भी होती थी, तो इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसी है तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई सजेशन और कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तो ऑफलाइन को ही प्रेफर करूँगी। ऑनलाइन तो इस सिचुएशन की वजह से, नहीं तो ऑफलाइन इज़ बेटर। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे जो कल्चर्स, ये सब जितनी वैल्यूज स्कूल में दी जाती हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं। यहाँ पे म्यूज़िक, योगा ऐसी चीज़ है जो हमारे बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, पर हम कहीं ना कहीं इसको भूलते जा रहे हैं। भले ही पूरा देश, पूरा दुनिया आज के समय में योगा को अपना रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो पतंजलि ऋषिकुल योगा, म्यूज़िक, डांस और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कराता है जिससे बच्चे अपने ना कि एंशिएंट कल्चर्स को उभार पाते हैं, बल्कि कुछ नया भी सीख पाते हैं। मेरे रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा दोनों, और इसमें मेरे टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा हेल्प है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ऐसा प्रिपेयर किया कि आई कैन डू द बेस्ट इन माई बेस्ट पॉसिबल मैनर। और साथ ही मेरा छोटा भाई भी है जिसने मुझे हमेशा पिकअप किया कि तुम्हें छोटी छोटी पॉइंट्स को भी क्लियर करते चलना है। देखिए, जैसे बच्ची ने बताया कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ही उसका सॉल्यूशन निकलता है। निश्चित रूप से जैसे ऑफलाइन टीचिंग ऑनलाइन टीचिंग में डिफरेंस है, कुछ बेनिफिट्स उसके हैं, कुछ बेनिफिट्स उसके हैं, लेकिन चूंकि मैं टीचर था इसलिए आप अपने बच्चों के साथ, अगर बच्चे का भविष्य अच्छा चाहते हैं तो आप उनके साथ पर्याप्त जितना उसको रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए जो भी अवेलेबल स्किल्स है, मैंने उसको क्या किया कि पूरा किया। जैसे बच्चों को समझ में नहीं आता है तो मैं टीच किया, लोगों से जो एक्सपर्टाइज है उसमें टीच किया, और मोर और लेस इट इज सेटिस्फैक्ट्री। जो ऑनलाइन क्लास में हो सकता था प्रेजेंट सिचुएशन में अटेंडम, वो सेटिस्फैक्ट्री था। लेकिन यहाँ यही कहना चाहेंगे कि ये जो स्कूल की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, इसलिए कि वो किसी भी चीज को जैसे शिकायत करके अपने से बड़ी नहीं हो सकते हैं। हाँ, वो खुद अपने आप को मेल्ड कर ले तो शिकायत की जरूरत। एक ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी है जो ये शिकायत कर रहे हैं, इसलिए कि वो लक्ष्य से डिविएट हो रहे हैं। नहीं, थोड़ी मतलब मेरे बच्चे, दोनों बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। मुझे बिल्कुल ऑनलाइन क्लास करते थे, 40 मिनट अपना आराम से पढ़ते थे और बिल्कुल मेरे बच्चे तंग नहीं करते, इसीलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, फ़र्क नहीं, बिल्कुल यहाँ के स्कूल का जो भी था बहुत ही अच्छा, जो उस टाइम पे होना था बहुत ही अच्छे तरीके से सारे चीज़ को मैनेज किया गया और मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। एक्सपेक्ट कर रही थी कि नंदिनी यहाँ तक आएगी? मैं कर रही थी 95+ हो, लेकिन इतना सर, इससे उम्मीदें सभी को थी, टीचर्स को, अगल बगल सारे लोगों को, बट 99.4% बहुत ही अच्छा है सर। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इसकी लगन, हार्ड वर्किंग और पैशन कि हमको एकदम टॉप करना है, सिंपल नहीं, टॉप करना है। तो सर, जो ये बनना चाहती है वो आप चाहती हैं कि बने, या आप कुछ और इसको बनाना? नहीं सर, जो हम एकदम चाहते हैं कि जो इसका मन करे वो एकदम वो करे, फ्री माइंड से, कोई गार्जियन की तरफ से कोई दबाव नहीं है सर।
शहर का ये विद्यालय टीचर, स्टूडेंट और गार्जियन के बीच आपसी समन्वय का एक ऐसा मॉडल पेश करता है जिसे अगर शहर के दूसरे विद्यालय भी अमल में लाएं तो निश्चित रूप से उन विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति और शैक्षिक वातावरण भी और बेहतर हो सकती है। जाहिर है, ज़रूरत है कि शहर के दूसरे विद्यालय का प्रबंधन अध्यापकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके सामने लाएं, जिससे किसी भी महामारी के दौर में छात्रों की शिक्षा दीक्षा पर कोई असर न पड़े। तो ये थी प्रयागराज के पतंजलि ऋषिकुल विद्यालय पर संगम न्यूज़ की खास रिपोर्ट। द न्यूज़ वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द नेचर बून, केयरिंग नेचुरली। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में 83,336 लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन किया गया है। जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नीरज लाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इसके बाद जिले में